दोस्तों कैसा लगेगा किसी टॉपिक को एक बार पढ़ लो और हमेशा के लिए याद हो। ऐसे तो पूरा इंटरनेट और यूट्यूब ऐसे तो बहुत सारे आर्टिकल और वीडियो से भरा हुआ है जिसमें बहुत तरह के टिप्स और ट्रिक बताया गया है और जिनमें बोला जाता है मेमोरी बढ़ाने के लिए ये खाओ वो खाओ, इतने बजे उठो इतने बजे सो, ये करो वो करो। लेकिन वीडियो में मैं आपको दो बड़े कारण बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से आप याद नहीं कर पाते, और अगर आपने दोनों कारण वीडियो में बताई अनुसार समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई के टेक्निक को चेंज ला दिया तो निश्चित रूप से पहले के कंपेयर में जल्दी चीजें याद हो जाएगी। तो चलो सबसे पहले ये बताओ, जब आप कोई अच्छी फिल्म देखते हो तो आपको हमेशा याद रहती है। जब आप खूबसूरत से इंसान को देखते हो वो भी कुछ सेकंड में आपके दिमाग में जगह बना लेती है। चलो और एक एग्जाम्पल देता हूँ। किसी फंक्शन किसी प्रोग्राम में आपकी मुलाकात किसी बहुत सक्सेसफुल इंसान से हो जाती है और उसके साथ आपने सेल्फी लिया। भाई वो चीज ना आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। यानी कि देखो आपका दिमाग ना आपके साथ भेदभाव कर रहा है, बार बार बोल रहा है जो आप उसे याद करना चाहते हैं उसको वो बार बार बोल रहा है, जो उसको पसंद आ रहा है वो कभी नहीं भूलता। आया कुछ समझ में? तो सोचो और यही ब्रेन पावर आपके लाइफ के हर एक फील्ड में आ जाए तो अगर आप एक बार किसी टॉपिक को पढ़ लो, किसी केमिकल रिएक्शन या किसी मैथ के फॉर्मूले को पढ़ लो, वो हमेशा के लिए याद हो जाए तो कैसा होगा। चलो मुद्दे के बात में आते हैं। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया उनसे एक चीज तो साफ है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे दिमाग मान कर चल रहा है कि ये अच्छा है, कुछ स्पेशल है, इसमें मजा आ रहा है, वो चीज हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। यानी कि सेंटर पॉइंट है। इंटरेस्ट जिस काम में हमारे दिमाग इंटरेस्ट होता है उसको याद करने में वो बिल्कुल नहीं सोचता, उसको जल्दी से परमानेंट स्टोरेज में डाल देता है। तो पहली चीज निकल कर आई, इंटरेस्ट अगर पढ़ाई में कर रहे हो और इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हो, घर वालों ने बोला है क्लास में डांट मिलेगी, तो भाई 100 बार पढ़ लो फिर भी याद हो जाए कोई गारंटी नहीं। वही कोई लड़की तुम्हें नंबर दे तो भाई दिमाग की सुपर आत्मा है ना, वो जाग जाएगी और हर कीमत पर वो नंबर याद हो जाएगा। भले ही पेन ना हो, पेपर ना हो, मोबाइल ना हो, कुछ भी नहीं हो, जस्ट एग्जाम्पल दिया। इस बात को सिर्फ लड़कों पर मत लेना, लड़कियां भी काफी कुछ याद रखती है। किसी शादी में हेयर स्टाइल को एपिसेट कर दिया सबके सामने तो उनको वो चीज काफी लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, क्योंकि हर किसी को ऑप्शन अच्छा लगता है। जस्ट एग्जाम्पल दिया मैंने। तो दिमाग का जिसमें इंटरेस्ट होता है और जो उसको अच्छा लगता है ना, वो चीज बहुत जल्दी याद हो जाती है। वो स्टडी मटेरियल याद नहीं होने का यही सबसे बड़ा कारण है। अब पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई कि पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना है, लेकिन कैसे? देखो भाई एक सच बताऊं, जिस दिन आप अपनी लाइफ में गोल डिसाइड कर लोगे ना, तो उस गोल तक पहुंचने वाली हर चीज में आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बनने का यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे लक्ष्य फिक्स नहीं होता और इरादे मजबूत नहीं होता कि लाइफ में हमें यही करना है और करना है तो करना है। एक बार डिसाइड कर लो अपनी लाइफ में कि पढ़कर मुझे ये काम करना है या ये ड्रीम पूरा करना है। बस एक बार सोच लिया तो सोच लिया, फिर जब भी पढ़ने बैठो अपना लक्ष्य धन कमाने में होना चाहिए और फिर बताना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो जल्दी याद करने का पावरफुल टिप्स हो गया इंटरेस्ट। इसके बाद दूसरी चीज आती है विजुअल्स। देखो मैंने जितने भी
एग्जाम्पल इस वीडियो के शुरुआत में बताया है। इन सब में क्या कॉमन था? वो मोमेंट हमारे आँखों हो रहे थे, यानी कि जिन चीज़ों को हमारे आँखों के नज़र के रूप में दिखती है, उन चीज़ों को याद रखने में हमारे दिमाग को बहुत आसानी होती है। सोचो, अपने भयानक सा हादसा अपने आँखों से देख लिया तो बहुत बार ऐसा होता है कि वही लोग उस सदमे से लंबे वक्त तक वापस नहीं निकलता। उनको सपनों में भयानक सपने दिखता है। तो आप जब पढ़ने बैठो, जो पढ़ रहे हो उसका अपने दिमाग में सीन क्रिएट कर लो। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, सोचो कि कोई मूवी चल रही है, आपके सामने उस मूवी में कौन कौन सा कैरेक्टर है, उन सब का नाम जान लो। किसने हिस्ट्री में क्या किया, उसको एक फिल्म की तरह अपने दिमाग में उसको इमेजिन करो। और जो नई चीज़ पढ़ रहे हो उसको उस चीज़ से रिलेट करो जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है। तो गोल्स, इस वीडियो में मैंने आपको सबसे बड़े, सबसे बेसिक रीजन, सॉल्यूशन के बारे में बताया, जिनसे आपकी उन सब स्टूडेंट मेमोरी पर बहुत असर पड़ेगा। वीडियो के अंत में उन सब स्टूडेंट को बेस्ट लव बोलना चाहता हूँ जो देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।